2-3 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये मेंशन किया था कि अभी ये पैंडेमिक का जो सिचुएशन है, इसमें हमारे यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस है, लेकिन उसके साथ ही साथ मेंटल इलनेस के भी केस उतने ही बढ़ रहे हैं। जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो पेशेंट्स है, उसमें भी 30% पेशेंट्स बढ़े हैं, यानी कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सारे जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, उसमें भी उतने ही पेशेंट्स बढ़े हैं। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें लोगों को कुछ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिया जाए। सो इसी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए जिसमें आप मेंटल टफनेस अपना कैसे बढ़ा सकते हैं, आप फिज़िकली कैसे फिट रह सकते हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ 15 सिंपल टिप्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो टिप्स देने से पहले मैं आपको एक फंडामेंटल बताना चाहता, एंड वो ये है कि दोस्तों, बॉडी एंड माइंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि आप माइंड के लेवल पर जो फील करते हैं उसका आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। यानी कि अगर आप माइंड के लेवल पर अगर पॉजिटिव फील करते हैं, अगर आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपके बॉडी के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। और अगर आप मेंटल लेवल पर अगर डाउन फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, अगर आप एंग्सियस फील करते हैं, फियर में जीते हैं, तो उसका आपके बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, आपका इम्यूनिटी डाउन होता है, आप बॉडी के लेवल पर डाउन फील करते हैं। दूसरी साइड से अगर देखें कि अगर आप बॉडी के लेवल पर जो फील करते हैं उसका आपके माइंड के लेवल पे भी इफेक्ट होता है, यानी कि आपका जो फिजियोलॉजी है, अगर आपका फिजियोलॉजी जो है अगर पावरफुल है, तो आप कि विचारों को भी वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका बॉडी पोस्चर्स अगर सही है, अगर आप इस तरीके से बैठते हैं, अगर आपका जो ब्रीथिंग है वो डीप ब्रीथिंग है, तो आपके विचारों को भी वो पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आपका बॉडी पोस्चर्स क्लोज है, अगर आपका फिजियोलॉजी डाउन है, तो वो आपके विचारों को भी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। सो ये सिंपल रूल याद रखिएगा, माइंड एंड बॉडी आर बोथ आर इंटरकनेक्टेड। सो इस वीडियो में मैं जो आपको 15 टिप्स देने वाला हूँ, वो 15 टिप्स इसी के ऊपर है कि आप फिजिकली एंड मेंटली दोनों लेवल पे बैलेंस करके कैसे आप एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। सो जो पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि हम अपने आसपास बहुत ही कॉमन सुनते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड वो ये है कि डू द रेगुलर एक्सरसाइज। हम कितनी बार दिन में सुनते हैं कि हमको एक्सरसाइज करना चाहिए, और हम सभी लोग जानते हैं कि हमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी फिट रहता है, हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ साइंटिफिक रीज़न बताने वाला हूँ कि एक्सरसाइज करने से आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। बिकॉज हम गुजराती लोग, जब तक कोई चीज़ का हमको बेनिफिट नहीं मिले ना, तब तक हम कुछ भी नहीं करते। सो आज मैं आपको साइंटिफिकली उसके बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर वे में होता है, आपका जो ब्लड स्ट्रीम है वो हेल्दी रहता है। जो ब्लड स्ट्रीम क्या करता है कि आपके जो बॉडी के जो सेल है, ऑर्गन्स है, उसमें न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। सो उससे आपके जो इंटरनल सिस्टम है वो हेल्दी रहता है, आपका बाहर का जो है वो तो हेल्दी रहता ही है। दूसरा, दोस्तों, आप में से कौन है जो बूढ़ा होना चाहता है? हम में से कोई नहीं है जो बूढ़ा होना चाहता है, हम में से सभी लोग यूथ विटालिटी फील करना चाहते हैं। सो अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आप यूथ विटालिटी फील करना चाहते हैं, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। बिकॉज दोस्तों, हमारे ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन होता है उसको कहा जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हमारे ओवरऑल बॉडी के डेवलपमेंट्स में काम करता है, जो हमारे ऑर्गन डेवलपमेंट हो गया या फिर हमारे जो सेल है उसके रीजनरेशन या डेवलपमेंट में काम करता है, हमारे जो बॉन्स है उसके डेवलपमेंट, या तो फिर हमारा जो ओवरऑल ग्रोथ है उसमें वो काम करता है। ये जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो जब हम सोने जाते हैं उसके 1.5 घंटे बाद, एंड जब हम सुबह उठते हैं उसके 1.5 घंटे बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होता है। सो दोस्तों, हमारे जन्म से लेके 30 साल तक ये नेचुरली हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहता है, एंड वो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन 30 साल के बाद धीरे धीरे ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जो रिलीज़ है वो कम होते जाता है। 60 ईयर तक ये ऑलमोस्ट 30% कम हो जाता है। सो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस करता है, वो स्टिमुलेट करता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में वो ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ करा पाए। सो ये आपको बेनिफिट मिलेगा।
सेकेंड पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, वो भी बहुत सिंपल है, दैट इज़ फूड इज़ द मेडिसिन। दोस्तों हम अपने खाने में जो लेते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, वो हमारे बॉडी का हमारे एनर्जी लेवल में बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। अगर आप लाइव खाना खाते हैं, यानी कि आप पॉजिटिव न्यूट्रिशन वाला खाना खाते हैं जिसमें आप सलाद हो गया, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, घर का बना हुआ खाना जब खाते हैं तब वो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने में काम करता है। लेकिन जब आप डेड खाना खाते हैं, जो हो गया बर्गर पिज़्ज़ा, जितने भी जंक फूड है, अगर जो जब आप वो खाना खाते हैं तब वो आपकी एनर्जी को डाउन करता है, बिकॉज वो खुद एक डेड फूड है। सो ट्राई टू टेक दी पॉजिटिव न्यूट्रिशन फूड, फ्रूट्स वेजिटेबल्स स्प्राउट्स, ये सब आप ले सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज़ जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए है, दैट इज़ द मेडिटेशन। बिकॉज दोस्तों जब हम आज हम जितने कॉम्पिटिटिव लाइफ में जी रहे, जहाँ पर बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ते रहते हैं, तो इसमें स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, एंग्शियस फील करना, स्ट्रेसफुल फील करना, ये आज नॉर्मल होते जा रहा है। सो अगर इसमें से आप बाहर आना चाहते हैं तो आप दिन में 10 मिनट या 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका मेंटल लेवल पर आप रिलैक्स फील करेंगे, आप माइंडफुलनेस फील करने वाले हैं। सो आप मेडिटेशन के लिए हर दिन 10 या 15 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज़, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्लीप, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। दोस्तों 8 घंटे का स्लीप हमको लेना ही लेना है, बिकॉज दोस्तों जब हम सोने जाते हैं, जब हम नींद की अवस्था में होते हैं, उस समय पर हम मैक्सिमम एनर्जी कुदरत से पाते हैं, एंड जो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम स्लीपिंग के दौरान होता है। तो दूसरे दिन का काम के लिए हमको जो एनर्जी लगेगा वो एनर्जी हमको स्लीप के दौरान मिलता है। तो 8 घंटे का हमको स्लीप लेना ही चाहिए। अब काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम्स रहता है कि मुझे नींद नहीं आती, या एक एक घंटा जब हम बेड में रहते हो, 1-1.5 घंटे बाद हमको पर बहुत मुश्किल के बाद नींद आती है। सो इसका बहुत ही सिंपल रूल है कि अगर आप अपना सोने का टाइम फिक्स रखेंगे तो आप दोस्तों बड़ी आराम से आप इजीली सो पाएंगे एंड सुबह जल्दी उठ भी पाएंगे। सो ये ध्यान रखिएगा कि 8 घंटे का नींद हमको लेना ही लेना है। राइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दोस्तों जब हम कोविड की सिचुएशन में हमारे आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी है, हमारे आसपास जहाँ पर भी देखें, न्यूज़ चैनल देखें या फिर न्यूज़पेपर पढ़े, हम किसी से बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो हमको इसके बीच में भी हमको पॉजिटिव रहना है, तो हमें अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखना पड़ेगा, हमको कुछ पॉजिटिव चीज़ें सुननी पड़ेगी, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर हम माइंड के लेवल पर पॉजिटिव फील कर पाएंगे। राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दोस्तों जब हम ये पूरे दिन न्यूज़ देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो उसमें एक ही चीज़ हमको सुनाई देती है, दैट इज़ कोरोना कोरोना कोरोना। आज इतने केस बढ़ गए, आज इतने लोग मर गए। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये न्यूज़ सुनकर आप कुछ उसमें कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर जितने लोग मर गए या इतने केस आ गए, अगर हम उसमें कुछ नहीं कर रहे एंड उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमारा एंग्जाइटी बढ़ रहा है, तो क्यों हम पूरे दिन वो न्यूज़ पढ़ते रहते हैं या देखते रहते हैं? ठीक है, 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए वो न्यूज़ देख लिया, दैट्स फाइन, वो अपडेट लेने के ज़रूरी है, बट पूरे दिन न्यूज़ देखते रहना, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, एंग्जाइटी बढ़ने वाला है। सो जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए न्यूज़ देखना, एंड अपने आसपास के लोगों में भी नेगेटिविटी मत फैलाइए, बिकॉज जब हम किसी से बात करते हैं तब भी हमारा फर्स्ट डायलॉग यही रहता है कि यार आज इतने केसेस आ गए, मेरे रिलेटिव में ये गुजर गया, ये गुजर गया, तो वो करके हम अपना भी ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ा रहे हैं, दूसरा सामने वाले को भी टेंशन दे रहे हैं। सो हमको ये नहीं करना है। कोविड के अलावा भी ये दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिव इन द प्रेजेंट।
बिकॉज़ जब हम इतनी सारी नेगेटिविटी के बारे में जब सुनते हैं, जब हम हमारे आसपास इतना नेगेटिविटी है तो हमारा इमेजिनेशन भी वाइल्ड हो जाता है। हम जो वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो हो उसके बारे में सोचने लगते हैं कि अगर मुझे कोविड हो गया तो क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा, जो सही में आज की सिचुएशन में नहीं है। लेकिन जब आप वो सोचते हैं तो आप मेंटल लेवल पर डाउन फील करते हैं, आपका इम्यूनिटी डाउन होता है। सो आपको वो नहीं करना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों जब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब आपकी लाइफ में जो आपके पास जो अवेलेबल है उसको लेकर जब आप शुक्रगुजार होते हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो वो आपको एक अच्छा फीलिंग देता है एंड वो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। दोस्तों जब अभी हम फिजिकल लेवल पर फिट है, हम ओके है, तो हमको वो हेल्थ का इम्पॉर्टेंस समझ में नहीं आता। लेकिन जब हमको कोई डिजीज़ हो जाता है या जब हम क्रिटिकल इलनेस से गुजर रहे होते हैं, उस समय पर हम अपने हेल्थ का इम्पॉर्टेंस समझ पाते। तो क्यों नहीं हम अभी हमारे पास जो है उसको लेकर हम शुक्रगुजार हो जाए। हमारे आसपास हमारे दोस्तों हमारे पास रहने के लिए घर है, कामकाज करने के लिए अच्छा जॉब है या फिर अच्छा बिजनेस है, फैमिली मेम्बर्स है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। सो इन रिटर्न वो आपको अच्छा महसूस कराने वाला है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा स्पिरिचुअल है। हम इतने नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, उस समय पर हमको अगर डर के माहौल में जी रहे तो उसमें से हमको बाहर एक ही चीज़ निकाल सकती है एंड वो है फेथ। तो हमको फेथ कहाँ से मिलेगा? सुप्रीम, हमारे से जो सुप्रीम पावर है, जिसको आप गॉड, अल्लाह, जीसस कोई भी नाम दे दो, तो दोस्तों आप 15 मिनट 5 मिनट आप निकाल सकते हैं कि आपकी जो भी ईश्वर है, जो भी भगवान में आप बिलीव करते हो उसके सामने बैठिए, उसके सामने प्रेयर कीजिए, या तो फिर उसके साथ में आप जब कनेक्टेड होंगे तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे एंड आप अच्छा महसूस करने वाले हैं। जो मैं काफ़ी सालों से करता हूं दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 8 साल से मैं योगा करता हूं, पिछले 4 साल से मैं एक्सरसाइज करता हूं, जिसमें साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, तभी जाकर मैं आप सभी लोगों से शेयर करता हूँ। एंड दोस्तों आई विल रिकमेंड कि दोस्तों जब इतनी नेगेटिविटी अपने आसपास है तो क्यों नहीं ऐसा कुछ पॉजिटिव मैसेज लोगों के में भी शेयर किया जाए, ताकि किसी को भी अगर इसका 2% बेनिफिट भी मिलता है तो इट्स वर्थ टू मी ऑल्सो। सो द लास्ट पॉइंट इज़, मैंने बताया कि फेथ इज़ मोर पावरफुल दैन फियर। सो आप अपने आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी फैलाइए, अपने आसपास के लोगों में अच्छी चीज़ें शेयर कीजिए, ताकि आप पॉजिटिविटी फैलाने में लोगों का हेल्प कर सके, राइट। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बाकी लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय।